चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। इसे लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं चल रही हैं। यह पूरा मामला किस तरह से मोड़ लेगा और चीन व अमेरिका के लिए ताइवान जरूरी क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की विदेश मामलों के विशेषज्ञ हर्ष पंत से। 5 सवालों के जरिए समझिए चीन और अमेरिका की स्थिति। हर्ष पंत कहते हैं, दुनिया 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, रूस चीन का समर्थन कर ही रहा है, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध से पहले चीन रूस ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था कि वो मित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी लिमिटेड फ्रेंडशिप है। और जहां तक जापान की बात है तो जापान और चीन के बीच भी काफी तनाव चल रहा है। मोटे तौर पर देखें तो चीन और उसके सहयोगी और अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच तनाव है, यानी ध्रुवीकरण जैसी स्थिति है। ग्लोबल इकोनॉमी का कमजोर होना। हर्ष बताते हैं कि यदि स्थितियां और भी ज्यादा खराब होती हैं तो भारत के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। इसका पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमी का कमजोर होना, और इस पूरे तनाव के कारण ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और दूसरी बात, सामयिक मुद्दों पर हिंद प्रशांत में किसी भी तरह का तनाव पैदा होता है तो भारत उससे अलग नहीं रह सकता, और भारत के संबंध चीन से तो नाजुक है ही। ऐसे में स्थितियां चिंताजनक हो सकती हैं। अगर हम आकार और ताकत की बात करें तो चीन निस्संदेह ताइवान से ताकतवर है, लेकिन ताइवान में घुसपैठ करना या कब्जा जमाना हलवा खाने के बराबर नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि चीन के लिए यह कितना मुश्किल होने वाला है। ताइवान छोटा भले ही हो, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति किसी भी युद्ध में उसे फायदा देगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर असर। भारत की कार निर्माता कंपनी अपने वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में चीन ताइवान में युद्ध होने पर भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। कोरोना काल में भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन प्रभावित होने से देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा झटका लगा था। सेमीकंडक्टर की कमी के चलते बाजार में कार की कमी हो गई थी। कई कंपनियों के उत्पादन कम कर देने से गाड़ियों के लिए लंबी वेटिंग होने लगी थी। मोबाइल इंडस्ट्री पर असर। चीन ताइवान युद्ध का असर मोबाइल इंडस्ट्री पर भी होगा। वीवो, शाओमी, पोको जैसी मोबाइल कंपनियां भले ही इसे भारत में बनाती हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर उपकरण चीन से आते हैं। युद्ध हुआ तो उपकरणों के आयात पर असर होगा, जिससे मोबाइल उत्पादन प्रभावित होगा। भारत में सेमीकंडक्टर की कुल खपत में से करीब 35% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक में जाता है। टीवी में इस्तेमाल होने वाला पैनल चीन से आता है। सोलर पैनल के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। युद्ध की स्थिति में इन उपकरणों का आयात प्रभावित होगा, जिससे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल जैसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम बढ़ जाएंगे।